Hello everyone, good morning all of you. We deal with the lesson number 9, reproduction in animals. Okay, so in previous video we learn about sexual reproduction, and also we learn about male reproductive organs. Okay, so today we are going to start the new topic, that is female reproductive organs. Okay, so in female reproductive organs, see, this is the diagram of female reproductive organs in humans. Okay, so the female reproductive organs are a pair of ovaries. Okay, here is two ovaries. Okay, means one pair, and oviducts, that means fallopian tubes, and the uterus. Okay, so the ovary produces female gametes called ova, means eggs. So जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो ओवेरी क्या प्रोड्यूस करती है? ओवा, जिसे हम क्या कहते हैं? एग्स. ओके, सो इन ह्यूमन्स बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरीज every month, and uterus is a part of where development of the baby take place. Like the sperm and egg is also single cell. Okay, so what happened in human beings? और सिंगल सेल एग इज रिलीज कहाँ पे रिलीज होता है? ओविडक्ट व्हेन वन ऑफ द ओवेरीज एवरी मंथ, हर मंथ में एक क्या होता है वहाँ पे? एक जो रहता है मैच्योर्ड होता है, और वो कहाँ पे रिलीज होता है? ओविडक्ट्स में. ओके, सो स्टूडेंट, सी, दिस इज द ह्यूमन ओवम, means this is the nucleus of this human ovum, and this is fertilization. Okay, so then fertilization. Okay, so what is fertilization? Fertilization means what? The first step in the process of reproduction in the fusion of sperm and an ओव्यूम. ओके, सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे होती है? जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एक स्पर्म कहाँ पे इंटर करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. ओके, एंड देन व्हाट हैपन? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम. This process is known as the fertilization. Okay, so this is the first process of reproduction. When sperm come in the contact with an eggs, one of the sperms may fuse with eggs. Okay, और क्या होता है? जब स्पर्म्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो एक स्पर्म है, वो किसके साथ में फ्यूज़ होता है? एग के साथ में. ओके, such fusion of the egg and the sperm is called the fertilization. और यही फ्यूज़न जो है, इसे ही क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द sperm and the egg fuse to form a single nucleus, and this result in formation of a fertilized egg means zygote. ओके, तो क्या होता है? दोनों फर्टिलाइज होने के बाद में एक जो फॉर्म होता है फर्टिलाइज एग, जिसे हम क्या कहते हैं? zygote. ओके, सो सी इन दिस फिगर, दिस इज द zygote. ओके, after then you know that the zygote is the beginning of a new individual. Okay, so zygote एक फर्स्ट स्टेप है किसके? न्यू इंडिविजुअल की, एक बेबी बोर्न की. ओके, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. ओके, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? इज द मीटिंग ऑफ एन एग. ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? एग सेल और जो स्पर्म सेल, दोनों क्या होते हैं? एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, और दोनों को मिलके क्या होता है? एक इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है. ओके, सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. और जो वो एक न्यू इंडिविजुअल रहता है, तो उसके पास में कैरेक्टरिस्टिक रहता है कहाँ से? फ्रॉम सम कैरेक्टर फ्रॉम द मदर एंड सम कैरेक्टर फ्रॉम द फादर. ओके, सो लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, से इफ़ यू can recognize some characteristic in them similar to those of your mother or your father. Okay, so आप लोगों को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है अपने सिस्टर और ब्रदर को, और उसमें क्या सेम कैरेक्टरिस्टिक है उनके, आपके मम्मी और पापा के, तो आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. ओके, सो फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके, सो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है कहाँ पे? अगर वो फीमेल बॉडी में हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके, एंड देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, काउज, डॉग्स एंड hens. Okay, so fertilization process is not only follow in human body but also in cow, dogs, hens. Okay, you will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. Okay, so क्या होता है? हमारे जो बॉडी के साइड में भी ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है. ओके, लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स. ओके, सो अभी हमको देखना है कि ये कैसे होता है. सो हियर इज़ वन एक्टिविटी. ओके, visit some ponds or slow flowing streams during spring or rainy season. Look out for clusters of frogs eggs floating in
water. Write down the color and size of the egg. Okay, then during spring or rainy season, frog and toads move to the ponds and slow flowing streams. When the male and female come together in water, द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स. ओके, तो क्या होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो फ्रॉग और टॉड्स कहाँ पे रहते हैं, पॉन्ड्स में रहते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ वाटर में आते हैं. और क्या होता है, फीमेल जो रहती है, फीमेल फ्रॉग जो रहती है, तो वो क्या करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग उस वाटर के अंदर रिलीज करती है. ओके, अनलाइक हेन एग्स, फ्रॉग्स एग्स इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल एंड इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट. ओके, सो ह्यूमन के जो एग्स रहते हैं, तो उसके कंपेरेटिव में जो फ्रॉग के एग्स रहते हैं वो अनकवर्ड रहते हैं, वो हेंस के एग जैसे कवर्ड नहीं रहते. अ लेयर ऑफ जेली holds the eggs together and provides protection to the eggs. तो फ्रॉग के एग्स में क्या होता है, जो फ्रॉग के एग रहते हैं वो एक लेयर रहती है जेली की, जो क्या करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ओके, देन as the egg are laid, the male deposits sperm over them and each sperm swims randomly in water with the help of its long tail, and the sperm come in contact with the eggs and this result in fertilization. क्या होता है फिर वो एग में कौन कौन जो स्पर्म रहती है, जो मेल इससे मिलती है, तो वो क्या होता है, वो एग के पास में आता है और उसके वजह से क्या होता है, वो वाटर में स्विम करते रहते हैं और कांटेक्ट में आता है किसके, एग्स के. और क्या होता है वहाँ पे फिर प्रोसीजर होती है, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन. और फिर दोनों फ्यूज़ होते हैं और उसमें क्या होती है, फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है. ओके, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. पर यहाँ देखो, फीमेल में क्या होता था, फीमेल फर्टिलाइजेशन में क्या होता था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. वाई, क्योंकि वो फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है. बट इन केस ऑफ फ्रॉग क्या होता है, ये वाटर में वो एग रिलीज करते हैं, आफ्टर देन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है. इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. वाई, बिकॉज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड मेल. Okay, so that's why this process is known as external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish and starfish. Okay, so this process is same in also fish and starfish and also in all aquatic animals. Okay, so student, next topic is the development of embryo. So this topic we will continue in the next video. Okay, so till then, bye.